कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग? शाहाबाद का पूरा पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। जी हां, बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद जहां सियासी गलियारों में इस बात को लेकर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में भी इसका असर दिख रहा है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के गाँव मुस्तफापुर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी देखी जा रही है। जहां कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कुढ़नी उपचुनाव में जदयू की हार पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मिले जनादेश के साथ विश्वासघात का यही परिणाम है। कुढ़नी उपचुनाव में जनता ने जदयू को हराने का काम किया है और इससे मुख्यमंत्री को सबक मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 27 साल के शासनकाल में जहां भाजपा को गुजरात में 156 सीट मिली, वहीं महागठबंधन में शामिल 7 पार्टियां भी मिलकर कुढ़नी में जीत नहीं दिला पाई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का फोकस जनता की समस्याओं से दूर होकर शराबबंदी पर है। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्व शराबबंदी होती तो खुशी की बात होती, लेकिन यहाँ बालू और दारू का खेला हो रहा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चुटकी लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस बात पर चर्चा इस बैठक में होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनाने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है, जहां कुढ़नी की जनता ने जनता दल यूनाइटेड को ही मुक्त कर दिया है। देखिए, 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं, वो विजयी रहे। और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए, जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी को, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए। 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया है। शाहाबाद का पूरा पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और 7 मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को। तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है।